साथियों नमस्कार। साथियों, बंगाल इलेक्शन में किस तरह से ममता बनर्जी एकदम गुंडागिर्दी पर उतर आई हैं, सब देख रहे हैं। 2 दिन से पूरे देश में इसी पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल इलेक्शन को, जो कि पहले बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा था, उसको इस तरह से बदल दिया है जैसे अब टीएमसी की तरफ जाने वाला है। अब तो लोग ये भी डाउट कर रहे हैं कि बंगाल में इलेक्शन चुनाव निष्पक्ष हो भी पाएंगे, न हो पाएंगे। लोगों की, कई पत्रकारों की ये राय है कि अगर निष्पक्ष हो गए तो बीजेपी जीती जाएगी, और अगर निष्पक्ष नहीं हुए, इस तरह से इंटरफेरेंस रहा टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, तो ममता को कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि ममता ने जो कृत्य किया है 2 दिन पहले, उससे ममता बनर्जी ने दुनिया को यह बता दिया है कि मैं चाहूं तो मोदी से भी लड़ सकती हूं, शाह से भी लड़ सकती हूं, उनके बारे में कुछ भी कह सकती हूं, केंद्र से लड़ सकती हूं। जब मैं लड़ सकती हूं तो टीएमसी वालों तुम टेंशन मत लो, तुम भी लड़ लेना। इस तरह से बातें करी जा रही है, इस तरह से दिखाया जा रहा है। यानी कि ममता बनर्जी के पास चुनावों के टाइम पर वही 2-3 हथियार हैं। या तो अपनी फर्जी चोट दिखा दो, व्हीलचेयर पे बैठ के आ जाओगे, देखो मेरा पैर टूट गया, या फिर कहीं खड़े होकर के चंडी पाठ कर दो, ये दिखा दो मैं कितनी बड़ी दुर्गा की भक्त हूं, या फिर इस तरह से गुंडागिर्दी करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दो कि जब मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो। पूरा मामला आप जानिए। अच्छा, ये जो मामला है इसको आप केवल ये ना समझें कि केंद्र से ईडी गई थी जांच करने के लिए आईपैक कंपनी की, ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों को जांच नहीं करने दी। जिस फाइल को ईडी के अधिकारी लेना चाहते थे उसको छीन करके ममता बनर्जी वहां से निकल ली, और इस तरह से फिर चेतावनी दे रही थी केंद्र को कि यह सब यहां नहीं चलेगा। इस तरह से मामला केवल इतना ही नहीं है। लोग इसी पर विमर्श कर रहे हैं कि अब तो ममता बनर्जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं ऐसे उल्टा देखता हूं, ये ट्रैप है ममता बनर्जी के लिए जिसमें फंस गई। अच्छा, आप एक बात सोचिए, सभी लोग एक कॉमन सेंस से सोचिए, क्या मोदी और अमित शाह को नहीं पता कि हम यहां से अधिकारी भेजेंगे, या उन्हें यह पता है कि ईडी के अधिकारी जाने हैं, तो अगर हम वहां भेजेंगे या जाएंगे तो वहां पर ममता बनर्जी इस तरह से कर सकती हैं? भाई केंद्र के अधिकारी हैं, केंद्र चाहे तो उन्हें रोक सकता है कि भाई वहां मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हारे काम में बाधा आ सकती है। क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा ऐसा करती हैं। पहले भी सीबीआई गई थी, उसको भी ममता बनर्जी ने इस तरह से बाधित किया था, और उसको तो गिरफ्तार करवा दिया था सीबीआई को। तो आप मत जाओ, ऐसा केंद्र कह सकता है। लेकिन केंद्र ने जाने दिया, तो आप यही समझिए केंद्र ने ही भेजा। तो जानते हुए भी भेजा, जाने दिया, वटेवर, तो कुछ तो राजनीति होगी ना। और आप याद कीजिए, जब अमित शाह कोलकाता में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि अमित शाह ने इस कोलकाता में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसमें मुद्दे सेट कर दिए कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा है, दूसरा घुसपैठिए हैं, तीसरा जिस तरह से वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो भी एक मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं। उनमें सबसे बड़ा एक मुद्दा जो था वो था करप्शन का। ममता को यहां वही डर सता रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप को सता रहा है। ट्रंप जिस तरह से आग बबूला हो रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा, ये कर वो कर, ये मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। डूबते जहाज वाला क्या करता है, उसके हाथ में जो आ जाता है वो पकड़ लेता है, अब चाहे उसके चक्कर में कुछ भी हाथ में आ जाए। तो यही ट्रंप कर रहे हैं, यही ममता कर रही है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य ले लें। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आपको पर डे 13 रुपये का खर्चा आएगा, और पूरे देश में लगभग 14,000 अस्पतालों का नेटवर्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें आपको 97% तक कैशलेस अप्रूवल 3 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। अब तक इस देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। 24/7 इनकी तरफ से आपको हेल्पलाइन मिलती रहेगी, और साथ ही अगर आप इस तरह से इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी सेक्शन 80D के तहत। तो अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां जाकर के कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो ममता बनर्जी जो ये काम कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? ममता को भी पता है कि आईपैक का केस नहीं है, ईडी का केस नहीं है, केस है करप्शन का। अगर फोकस करप्शन पर चला गया तो करप्शन में इतनी फाइलें खुल जाएंगी कि मेरी सरकार जाना तय है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो उससे पहले जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस पर सबसे बड़ा आरोप क्या था जिससे लोग गुस्सा में थे, जिसकी वजह से लोग अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे, वहां से फिर केजरीवाल जैसे नेता निकल करके आए थे, वो था करप्शन। हमें खुद याद है 2010 में, 2011 में हर दिन एक खबर ऐसी आती थी, आज 2G स्कैम, आज कॉमनवेल्थ घोटाला,
आज स्पेक्ट्रम घोटाला, पता नहीं किस किस तरह के घोटाले होते थे, लाखों करोड़ों के घोटाले होते थे उस जमाने में। पूरा देश आग बबूला था। कांग्रेस चाहकर के भी उन खबरों को दबा नहीं पा रही थी और फलस्वरूप सरकार चली गई। यही ममता के साथ होने वाला है। ये तो शुरुआत है, होने वाला है। पत्ते तो अब खुलेंगे। अब देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ईडी, अब एक चीज और सुनिए, ममता बनर्जी ने ईडी को तो काम नहीं करने दिया, फाइल छीन ली। बताते हैं कि जो हरे रंग की फाइल ममता बनर्जी के पास है, इसमें वो सारा काला छट्टा है, जिसके जरिए कौन सा एमएलए कहां से लड़ेगा, उसका क्या एजेंडा होगा, कहां से पैसा आएगा, कैसे हेराफेरी करनी, सारा कुछ इसमें काला छट्टा है। आईपैक की फाइल है। तो ममता बनर्जी ने ईडी से तो छीन ही ली, उनको काम नहीं करने दिया। फिर ईडी गई हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया, यह कह करके कि भाई इतना ज्यादा शोर हो रहा है, हम सुनवाई कर नहीं पा रहे, हम नहीं कर रहे। ऐसा कभी सुना है आपने? लेकिन हुआ। उसके बाद ईडी ने यह तय किया है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सोचिए, यह कोई बीजेपी का नेता कर देता, कोई बीजेपी का सीएम कर देता, तो कितनी बड़ी खबर बन जाती। लोकतंत्र ही खतरे में आ जाता और संविधान तो खत्म ही हो जाता। अब मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, यही लोग थे ना जो संविधान का नारा लगाते थे, हम संविधान बचाने आए हैं। अब कहां गया संविधान? सब कुछ संविधान के अनुसार हो रहा था। आपने कितना सहयोग किया संविधान का? अगर आप बिल्कुल पाक साफ थे तो करने देते उसको, आपको क्या डर था? ऐसे ही आप याद कीजिए, डीएमके ने एक पहाड़ी पर दिया नहीं जलने दिया, अदालत ने कह दिया, उसके बावजूद नहीं जलने दिया। तब कहां गया संविधान? राहुल गांधी डेली झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं इस देश को। जब उनसे सबूत मांगो तो दे नहीं पाते हैं, कोर्ट कहती है लिख करके दो तो दे नहीं पाते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है लिख करके दो, एफिडेविट दो तो दे नहीं पाते हैं। तब कहां जाता है संविधान? राहुल गांधी लंदन में बैठ करके यूरोप और अमेरिका से कहते हैं कि आपको भारत में दखल देना चाहिए, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। मतलब राहुल गांधी को लगता है कि यूएस से भारत की डेमोक्रेसी बचा नहीं आएगा। तब कहां गया संविधान? आप लोग खुद देख लो, कौन संविधान को बचा रहा है और कौन संविधान की तौहीन कर रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। ममता बनर्जी ने अमित शाह को धमकी दी है कि मेरे पास एक ऐसी पेन ड्राइव है, अगर वो मैंने जारी कर दी, उसके सारे काले छट्टे खोल दिए, तो अमित शाह फंस जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी घोटाले वाली बात चल रही है उसमें अमित शाह का आदमी भी शामिल है। आपको लगता है कि इनके पास ऐसी पेन ड्राइव होती तो वो अब तक खुलती नहीं? चलिए, इस पर भी बात करेंगे। हालत तो यह हो गई है कि बंगाल के गवर्नर साहब के पास ईमेल आ रहे हैं जिसमें उनको धमकी दी जा रही है, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस विषय पे। यूपी की घटना नहीं है, महाराष्ट्र की घटना नहीं है, एमपी, राजस्थान की, हरियाणा की घटना नहीं है ना, इसलिए यहां सब तो बीजेपी वाले, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता उस दिन। तो केस है ये, यहां ममता बनर्जी फंसी हुई है। ये है केस, कोयला घोटाला स्कैम। ये तो एक है, न जाने ऐसे कितने हैं जो अब खुलेंगे, और ममता बनर्जी कितनी भी फाइलें दबा लें, रोक लें, अब नहीं रोकना कुछ भी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ऑन द स्पॉट वीडियो इसलिए ही लेकर के नहीं आया था क्योंकि खबरें पेश करना हमारा काम नहीं है, एनालिसिस करना है कि ये हो क्यों रहा है। ऑन द स्पॉट नहीं पता चल पाता क्योंकि परतें धीरे धीरे खुलती हैं। अब आपको मैं बताता हूं है क्या। बंगाल में कई जगह पर कोयले की खदानें हैं, कोयला निकलता है। जब कोयला निकलता है तो कोयले के बारे में पता नहीं रहता कितना निकला, ऐसा कोई कैमरा नहीं लगाया हुआ है। वहाँ पर जितने भी लोकल लोग होते हैं, चाहे अधिकारी हों या लोकल ठेकेदार हों, अगर उन्होंने कह दिया कि साहेब आज 50 टन कोयला निकला है, तो मानना पड़ेगा 50 टन निकला है। उसने कह दिया 1 टन निकला है, तो मानना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पर कोयला निकला, मान लीजिए 10 टन फर्ज कीजिए, और अधिकारी ने बता दिया कि साहब 8 टन निकला है, तो 2 टन का घोटाला कर दिया। वो 2 टन की जो ट्रक होंगे उनको कहीं और बेच दिया जाएगा और पैसा इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस तरह से घोटाला हुआ है, जिसके बारे में 2020 में चर्चा हुई थी और खबरें सामने आई थी कि एक बड़े स्तर पर कुछ कोयले की खदानों से घोटाला हुआ है, और ये ब्लैक में जो कोयला बेचा गया है इसकी कुल कीमत 15,000 करोड़ है। और इसमें वहाँ का एक लोकल ठेकेदार शामिल है जो मेन मास्टरमाइंड आदमी है। उसका नाम है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसको लाला बोलते हैं वैसे तो, अनूप माझी, लोकल कोल ऑपरेटर है अनूप माझी, इसको लाला बोलते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर सीरीज में नहीं था लाला,
दाढ़ी वाला लाला, उस तरह से इसका नाम सामने आया। जैसे ये केस खुला, ये तुरंत लाला गायब हो गया, फरार हो गया। फिर जब ये पकड़ में आया तो इसको गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश हुआ। फिर इसे कुछ समय बाद जमानत मिल गई। जमानत इस शर्त में मिली कि लाला तुम अपने गांव में ही रहोगे, गांव से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप कहोगे केस ये है, फिर ये ईडी, आईपैक, ये क्या है? हुआ ये कि इससे जो 15,000 करोड़ आए हैं उसका इस्तेमाल किया है टीएमसी ने अलग अलग जगहों पर, जिनमें से एक जगह इस्तेमाल हुआ है 20 करोड़ रुपए का आईपैक को देने में। जी, अब आप कहेंगे आईपैक क्या है? आईपैक एक कंपनी है। यह कंपनी पहले प्रशांत किशोर की थी। प्रशांत किशोर इस कंपनी के माध्यम से चुनाव लड़वाते थे, चुनावी एनालिस्ट के रूप में जब वो काम करते थे, तो अलग अलग स्टेट में इनकी ये कंपनी चुनाव लड़वाती थी। जब प्रशांत किशोर चले गए तब उन्हीं के जो दोस्त हैं, IITN हैं, प्रतीक जैन, उन्होंने इस कंपनी को संभालना स्टार्ट कर दिया। और इस समय टीएमसी को चुनाव लड़वाने का जो काम कर रहे हैं, जो पूरी स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं, प्लानिंग तय कर रहे हैं, जितवाने का ठेका जिन्होंने लिया है, वो आईपैक या प्रतीक जैन ने लिया हुआ है। आईपैक की फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है इसकी। तो ये जो पूरी इनकी टीम है, इस टीम का काम होता है सोशल मीडिया पर कैंपेन चलवाना, पेड वीडियो चलवाना, नेताओं को ये बताना कि किस मुद्दे को कहाँ पर उठाना है, ये बताना कहाँ पर किस तरह का कॉम्बिनेशन है या कौन सा नेता खड़ा करना चाहिए, मतलब पूरा आप समझ रहे हैं ना। तो ये आईपैक को पैसा दिया जाता है। 2021 में भी चुनाव लड़वाया था प्रशांत किशोर ने, उस समय भी करोड़ों में धनराशि गई थी। तो 20 करोड़ रुपया उस वक्त गया था। तो ईडी उसी का जांच करने आई थी कि ये हवाला का पैसा है, कहीं और का पैसा घूम फिर करके ब्लैक में इनको दिया गया है, हम इसकी जांच करने आए। और उसका पूरा काला छिट्टा, किस नेता को कितना दिया, कैसे क्या किया गया, इस फाइल में था, ऐसा बताया जा रहा है। तो यह चिंता वो 20 करोड़ की आईपैक की नहीं है, चिंता उस 15,000 करोड़ की है। और ऐसे जाने कितने हजार करोड़ है, कहां कहां है। अगर जनता में ये हवा बन गई अगले 1.5 महीने में कि भाई इन्होंने तो हर क्षेत्र में घोटाला कर रखा है, फिर इनको कोई नहीं बचा पाएगा हारने से। जी, अभी क्या हो रहा है, लोग ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता जैसे तैसे उत्साहित हुआ था अमित शाह के जाने पर, अब ममता ने इस तरह की गुंडागिर्दी करके उस कार्यकर्ता को एकदम हतोत्साहित कर दिया और अपने कार्यकर्ता में जान फूंक दी। और टीएमसी के कार्यकर्ता इस समय बिल्कुल गुंडागिर्दी के मूड में आ चुके हैं। जब हमारी नेता भिड़ सकती है मोदी से तो हम तो कुछ भी कर देंगे। ममता ये करना भी चाहती है। कोई भी नेता काम ऐसा करता है, 2 तरीके के उसके टारगेट होते हैं। एक तो मैं जनता को इतना कन्विंस कर दूं कि वो मुझे वोट दे, पहला नेता ये सोचता है। दूसरा ये सोचता है कि मेरे कार्यकर्ता को मैं इतना बल दूं कि कार्यकर्ता मेरे लिए अपनी जान लगा दे। तो यहां से ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ता में जान फूंक रही है। इनको ये नहीं पता इनके साथ होने क्या वाला है। अभी एक के बाद एक फाइलें खुलेंगी, एक के बाद एक चीजें सामने आएंगी। अभी तो चुनाव धीरे धीरे गर्म होगा। ये तो पैंतरा फेंका गया था, फंस गई है उसमें। इस बार बीजेपी या अमित शाह वो गलती नहीं करेंगे जो 2021 में हो गई है। और 21 में भी कोई उन्होंने बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी। 3 सीटें थी बीजेपी की, 3 सीट से 77 पे ले गए थे, वो भी ऐसी स्थिति में जहां पर उस समय ममता बनर्जी का क्या प्रकोप था। अब तो मैंने ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत सारी और भी चीजें हो चुकी हैं। तो आज इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि ममता बनर्जी का जो ये सब कुछ है, ये है भ्रष्टाचार की खबरों को दबाना और एक नया मुद्दा स्टार्ट कर देना और एक नया संदेश देना देश में कि देखो मैं मोदी से भिड़ सकती हूं। आप कहोगे मोदी जी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? भाई जिस दिन राष्ट्रपति शासन लगाओगे उस दिन एक सिंपैथी मिल जाएगी जनता की इनको कि देखा मोदी मुझे हरा नहीं सकते थे तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया, देखा मोदी डर गया मेरे से। ये बात निकल के आ जाएगी, समझ रहे हैं आप? तो देखिए क्या होता है। राष्ट्रपति शासन लग भी सकता है, उसके 50% चांस मुझे उस केस में नजर आते हैं। मैंने आपसे एक वीडियो में कहा था 50% चांस है राष्ट्रपति शासन लगे ना लगे। वो तब लग सकता है जब बांग्लादेश के बॉर्डर पर कुछ गड़बड़ हो जाए, और वो भी जाहिर सी बात है कि फरवरी के बाद ही चांसेस हैं उसके। तो वो देखेंगे क्या होता है। बट अब आगे आगे देखिए किस तरह से पैंतरे फेंके जाएंगे और ममता बनर्जी फंसती जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।